ये वो टीजर शालिनी उन्नीकृष्णन से फातिमा बा बनाने का खेल और दरअसल मकसद धर्म परिवर्तन के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने का ये पूरा का पूरा जाल जिसमें आम लड़कियों को फंसाया जाता है, जो बात इस फिल्म के माध्यम से देश के सामने, दुनिया के सामने रखने की एक कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है सैयद जवाद को आना चाहिए। सैयद जवाद, भले ही 32,000 ना हो, भले ही एक लड़की हो, लेकिन एक बेटी भी क्यों इस जाल में फंसे? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो सच क्यों ना सामने आए? इस पर पर्दा डालने की जरूरत क्या है? देखिए, इसके ऊपर जवाब मांगा गया था। उस वक्त गृह राज्य मंत्री जो थे जे किशन रेड्डी जी, उनसे जवाब मांगा गया तो उनका कोई ऐसी परिभाषा ही नहीं। आप देख लीजिए जाकर के। उसके बाद जो जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, जो शादी से रिलेटेड था, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है जाकर के पलट दिया, जो केरल हाई कोर्ट का मामला था। अब मैं आता हूं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल पस मंजर है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जिन जिन स्टेट में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिन जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं है, केरल के अंदर आप देखिए उनकी पॉलिटिकल स्थिति क्या है, कश्मीर के अंदर उनकी पॉलिटिकल स्थिति क्या है, उसके बाद पंजाब के अंदर उनकी पॉलिटिकल स्थिति क्या है। उन स्टेट को बदनाम करने के लिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, बदनाम करने के लिए, अपने पक्ष के अंदर माहौल बनाने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा मशीन का सहारा लिया जाता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिला, तो अब केरल को ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगेंगे पूरे के स्टेट के ऊपर। उसके बाद पंजाब के अंदर खालिस्तान के नाम से पंजाब को जो है बदनाम करा जा रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर को, खासतौर से कश्मीर को जिस तरीके से बदनाम करा गया है इन काफी सालों के अंदर, इसके अंदर पूरा एक राजनीतिक सवाल ये है यहाँ पर कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उससे कोई इनकार कर सकता है क्या? आप इनकार कर सकते हैं कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ? कर सकते हैं आप इनकार? अगर वो पक्ष दशकों बाद बड़े पर्दे पर आता है और सच्चाई दुनिया जानती है, तो इस पर आपत्ति क्यों? और ये कहकर क्या इसको दरकिनार किया जा सकता है कि ये महज पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये क्योंकि एक राजनीतिक दल की राजनीति को सूट करता है, इस वजह से ये फिल्म बनाई जा रही है? वो तो सच है ना, और वो सच तो सामने आना चाहिए ना। मानवी, एक सेकंड सैयद जवाद, आपने अपनी बात रख दी, अब जरा मानवी के पास में चलती हूँ। मानवी, अगर वो सच है, भले ही वो सच किसी की राजनीति को सूट कर रहा है या किसी की राजनीति को सूट नहीं कर रहा है, सच तो नहीं बदलता, और सच तो सच है, उसको तो सामने आना चाहिए, तो फिर उस पर आपत्ति क्यों? देखिए, अभी तो सेंसर बोर्ड ने भी पास नहीं करा, तो आप इस यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो सच है? बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको पहले वेरीफाई करना जरूरी है। उसके ऑथेंटिकेशन क्या है, कितने उन्होंने फैक्ट्स को रीचेक करा है, ऐसी मूवी बन गई है, और कितने लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। यहाँ पे मैं उदाहरण दूंगी, शायद आपको बहुत बेतुका लगेगा। दीपिका ने जब बिकनी पहनी थी, तो बहुत एक वर्ग के जो लोग हैं और जो आपके पैनल पे भी बैठे हैं, उनको बड़ी आपत्ति हो गई थी कि हमारे फीलिंग्स को हर्ट करा, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करा कि आपने एक हीरोइन ने बिकनी पहनी थी। और यहाँ पे आप देखिए कि लड़कियों को जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि लड़कियों का शोषण हो रहा है, उनको आईएसआईएस में पहले कन्वर्ट करके उस संगठन से जोड़ देते हैं, तो इतनी बड़ी बात अगर आप दिखाना चाह रहे हैं और अगर सच को आप वैलिडेट नहीं कर रहे हैं और उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो लोगों को कितना ज्यादा इमोशनली हर्ट करेगा और बहुत गलत मैसेज पहुंचाएगा समाज को। तो अपने फायदे के लिए, एक राजनीति फायदे के लिए आप सच को ऐसे परोस दिए जाए, तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। और केरला का नाम है, केरला जो सिटी है वो हार्मनी, पीस के लिए मानी जाती है। मुझे लगता है और काफी लोगों को लगता है कि ये जो मूवी है, केरला की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। पहले आप कश्मीर फाइल्स को लेकर के आ जाते हैं, उसमें आप फैक्ट्स को मरोड़ के दिखाते हैं, समझ में नहीं आता सेंसर बोर्ड उसको किस तरीके से पास कर देता है। अब केरल स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि जब तक फैक्ट्स को पूरी अच्छी तरीके से, बहुत सारी एजेंसीज इसके ऊपर लगी हुई थी, काम कर रही थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखिए, पहले स्टेट फेल हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, एजेंसीज इतनी सारी लगी हैं, बिना कोई फैक्ट्स के मूवी ऐसे रिलीज कर देना, टीजर को रिलीज कर देना। पहले टीजर रिलीज हुआ लास्ट ईयर नवंबर में, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब एक ट्रेलर रिलीज हो गया, तो बिना फैक्ट्स को जाने आप एक चीज रिलीज कर रहे हैं बिना सेंसर बोर्ड के अप्रूवल के, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमोशंस को हर्ट कर रहा है और गलत मैसेज सोसाइटी को बात कही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।